हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो न्यू सिलेबस है उसका हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। तो 140 जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर है क्या, ठीक है। फैक्टर का साथ में प्राइम लगा हुआ है ना। दो चीज है, प्राइम एंड फैक्टर। जैसे कि अगर हम बोले 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर 4 भी होगा, 8 का फैक्टर 2 भी होगा, लेकिन 4 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम का मतलब क्या समझते हैं, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यहां पर क्या है, 4 का फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर 4 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, यानी कि एक से ज्यादा फैक्टर आ रहा है। यानी कि 4 क्या है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है 8 का। लेकिन 2 क्या है, 2 का सिर्फ दो फैक्टर है, 2 एंड 1। तो 2 क्या है, इट्स अ प्राइम फैक्टर ऑफ 8, ठीक है ना। तो इस तरह का फैक्टर्स निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं। जो 140 दिया है 140, तो पता है कैसे करना है, इजी मेथड है। ऑलरेडी जो लोअर क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो 140 है ये किसका टेबल में आता है, मतलब किससे डिवाइड होगा। और डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो क्वेश्चन करने में आसान होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर 2 से कब डिवाइड होगा, मैं साथ ही साथ बताते जाऊंगा। जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा। ये नंबर ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना। डिविजिबिलिटी रूल जो 2 का क्या बता रहा है कि यूनिट डिजिट अगर 0 होगा या फिर इवन होगा तब 2 से डिवाइड होगा। तो सिंपली इस नंबर को देखने के साथ ही साथ पता कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 से कितना आएगा, 2 से 70। देन अगेन क्या है 70, यूनिट डिजिट क्या है 0 है, अगेन 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 335, राइट। अभी यूनिट डिजिट देखिए कि 5 आया है ना। तो जब 5 आता है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है कि यूनिट डिजिट अगर 5 है या फिर 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35। इसका आगे और नहीं जाएगा, यानी कि 7 7 1, राइट। अब इसको क्या ऐसे लिख सकता, इसको लिख सकता 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। और इसको अगेन इसको लिख सकते 2 पावर 2 टाइम है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया क्या, इसका प्राइम फैक्टर, है ना। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 156। तो यूनिट डिजिट यहां पर क्या है, 6 है, इवन नंबर है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना आएगा 7 एंड 8 is 78। अगेन क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो ये नंबर फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 से 3 एंड 9 39। अब ये नंबर क्या 39 किससे डिवाइड होगा, 3 प्लस 9 12 एंड 12 क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट। रूल 3 क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 होगा। यानी कि 9 प्लस 3 क्या होगा, 12 होगा, राइट। एंड 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। 1 3 13। अब 13 क्या है, एक खुद ही प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे 13 1, राइट। तो इसका क्या फैक्टर बना, 156 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो गया 156 का प्राइम फैक्टर, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3825, राइट। 3825, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो नो डाउट ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करने से क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 2 डिजिट ले लेंगे, 7 35 और जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, यानी कि 32। तो क्या लेंगे 6 ले लेंगे, 32
2 आ जाएगा 25 यानी कि 5 5 सा 25, ठीक है ना, 765 आएगा, राइट। अगेन यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड होगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। सो 5 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 1 5, 5 1 5, तो यहां से 2 आएगा 26, तो 26 यानी 2 5 5 सा 25, 1 यानी कि 3, है ना, क्लियर है। अगेन 153, अब 153 किससे डिवाइड होगा, 153 किससे डिवाइड होगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि ये नंबर क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 क्या 3 से डिवाइड होता है, राइट। तो 3 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 and 1 51, राइट। अब 51 किससे डिवाइड होगा, अगेन देखिए 5 प्लस 1 यानी कि 6 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर फिर से क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो क्या कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 17, है ना। तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है 1, राइट। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहा है, 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू क्या है, 5 into 5 into 3 into 3 into 17, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, राइट। ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 5005, राइट, 5005, है ना। अब ये नंबर ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 1 होगा, 001, है ना। अब ये नंबर 1001 एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से होने के लिए सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम ऑफ द डिजिट इसमें 2 आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है 4 से भी। 5 से होने के लिए यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वैसा नहीं है नंबर। 6 से होने के लिए 2 से डिवाइड होना है एंड 3 से डिवाइड होना है, जो नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। 7 का रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको अभी हटा के रखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। 8 से होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना है, तभी जगह 8 से डिवाइड होगा, तो लास्ट जो 3 डिजिट है 8 से डिवाइड नहीं होगा। और 9 से होने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वैसे भी जो है सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो जब सब सारा डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से ट्राई करके देखते हैं। चलिए 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 से कितना जाएगा, 7 1 से 7 हो जाएगा, सो ए 3 मिलेगा, 30 यानी कि 30 4 8 से 28, 28 से 2 मिलेगा यानी 21 यानी 3, है ना। सो 143, तो 143 किसका टेबल में आता है, 13 का टेबल में आता है ना। 13 11 से कितना आएगा, 13 11 से 143 होगा, है ना। कम से कम 15 तक का टेबल तो पता ही होगा आपको, है ना। तो इसका फैक्टर क्या होगा, चलिए 5005 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 को पहले लिख लेते हैं 13, है ना, ऑर्डर में लिख लिया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 जो है इसका प्राइम फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 7429, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर को ऑब्जर्व करने से क्या मिल रहा है, एक ऑड नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। 3 से होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से होने के लिए सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना है, तो चेक करेंगे 7 प्लस 4 11, 13 प्लस 9 22, है ना। 22 क्या 3 का डिविजिबल है, 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट जो 29 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है। 5 से होने के लिए यूनिट डिजिट 5 या फिर 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 6 से होने के लिए नंबर 2 से डिवाइड होना है एंड 3 से डिवाइड होना है, जो नहीं हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 का रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चलिए इसमें समझ ही लेते हैं। 7 प्लस 7429, क्या ये नंबर 7 का से डिवाइड होगा, तो 7 का रूल क्या बोलता है, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट को निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट से सबट्रैक्ट करना है। चलिए इससे अगर मैं यूनिट डिजिट निकालता है तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 2 18 मिलेगा, और रिमेनिंग डिजिट से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 7 4 2 से 18 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 एंड 7। अब अगेन ये प्रोसेस को करते रहना है एंड एट द एंड क्या चेक करना है,
अगर रिजल्ट 0 आया या फिर 7 का डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से फिर से हम लोग 4 को निकालेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा एंड 72 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि कितना आएगा 4 एंड 6 64 आया। फिर से कर लेते हैं, यहां से 2 को निकालते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8, 6 से माइनस कर देंगे 6 माइनस 8 माइनस 2। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं करता, जो भी रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो 7 से डिवाइड होगा, है ना, या फिर 0 होने से भी क्या होगा, ये 7 का डिविजिबल होगा। तो क्या आया, 2 आया, -2 आया, तो 2 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 4 2 9 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 7 तक क्लियर है, 7 तक कोई भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे 8 का रूल क्या बोलते हैं, 8 का रूल बोल रहा है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना है, जो कि नहीं है, तो 8 से भी नंबर जो है डिवाइड नहीं होगा। और 9 का रूल क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9 होना है। तो सम ऑफ द डिजिट निकाले, कितना 22 आया, 22 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 का रूल क्या बोलते हैं, 10 का रूल बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी जगह डिवाइड होगा, तो 0 नहीं है, ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल बोल रहे सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑफ द नंबर एंड इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर, तो जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना है। चलिए समझते हैं, जैसे 7 4 2 9 है, इसको इसका डिजिट को ऑल्टरनेटिवली ऐड करना है, यानी कि 9 प्लस 4 करेंगे, 4 प्लस 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, 2 प्लस 7 को, 2 प्लस 7 तो कितना आएगा, ये आएगा 13 माइनस 9, है ना, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4, है ना, 4 आएगा। तो 4 क्या, ये 4 जो नंबर आया क्या ये 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना, या फिर 0 भी नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो जब एक कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो एट द एंड हमको क्या चेक करना है, प्राइम नंबर को चेक करना है। जैसे 17 से ट्राई करेंगे, 13 से ट्राई करेंगे, 19 से ट्राई करेंगे, राइट। तो चेक करते इसको 17 से कितना आएगा, 4 से जाएगा 4 3 7, राइट। नेक्स्ट ये 19 से चले जाएगा, 19 से 2 3, है ना। तो ये 23 को क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या मिलेगा 7 4 2 9 को क्या लिख सकता है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका जो है प्राइम फैक्टर्स है। ओके, चलिए।